करना है आपने सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना। यहाँ पर आप लोगों को कमांड्स लिखी हुई मिल जाएंगी। सो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि थोड़ा हम लोगों ने कवर कर लिया था वहाँ पर। अभी हम लोग जो नेक्स्ट कवर करने वाले हैं पैकेज इंस्टॉल गिट तक हमने कवर कर लिया था। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल पाइथन, पाइथन 2 एंड पाइथन 3 जो है यहाँ से कमांड्स को बिल्कुल इस तरह से कॉपी करना, कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट करते जाना। सही, मेरे ऑलरेडी मैंने टर्मिनल में कर लिए हैं। सही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली गिट क्लोन से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एक मैं करके आपको दिखा देता हूँ, आप ये ना बोलो कि भाई आप कर नहीं रहे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इनको दोबारा करता भी हूँ तो क्या होगा, जस्ट वीडियो लेंथी होगी और कुछ नहीं होगा। सो मैं चाहता हूँ कि वीडियो लेंथी ना हो। सिंपली मैंने यहाँ पर देखो पैकेज इंस्टॉल पाइथन वाली कमांड पेस्ट की, उसके बाद जैसे मैं इसे एंटर करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बोलेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि न्यूली इंस्टॉल, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो इनका फायदा नहीं है क्योंकि मेरे ये ऑलरेडी है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये तीनों पैकेजेस इंस्टॉल कर लेने हैं। करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर गिट क्लोन वाली जो कमांड आप देख रहे हो, आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने आना है टर्मिनल में एंड उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद उसको यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी मेरे पास ये एग्जिस्ट कर रहा है टूल। तो सिंपली क्या करता हूँ, इस नेक्स्ट वाली जो कमांड है उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर उसे मैं कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम चलते हैं फाइनल कमांड पे जो कि इस टूल को हमें रन करके देगी। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस टूल के बारे में। ठीक है, मैंने जो थ्योरी वाली वीडियो थी वहाँ पर कवर नहीं किया। आप लोगों को पता है मैं कवर इस तरह की चीज़ें नहीं करता हूँ क्योंकि अब इतनी देर तो मुझे यूट्यूब पर हो गई है, मुझे पता है क्या चीज़ें मुझे बोलनी है वीडियो में एंड क्या नहीं बोलनी है। तो अभी ये प्रैक्टिकल पार्ट है तो इसमें मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो देखो ये कुछ इस तरह से रैंसमवेयर का टूल है एंड रैंसमवेयर देखो एक वायरस की तरह होता है, बट वो वायरस जो हम लोग आम देखते हैं। ठीक है, अब आम वायरस हम लोग कौन से देखते हैं, जो कि किसी के सिस्टम में घुस के उसकी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, या फिर क्या होता है कि उसके मोबाइल को हैंग कर देता है। तो देखो यार ये एक बहुत ही चीप टाइप है वायरसेस की। ठीक है, बट जो रैंसमवेयर है ये एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का वायरस हो सकता है, आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा एडवांस है। लाइक कितना एडवांस है मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा टूल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है, हेल्प टाइप करना है। ठीक है, हेल्प लिखकर जैसे आप इसे एंटर करोगे तो ये आपको कुछ ऑप्शंस दे देगा इसको यूज करने के। जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पर अब बोल रहे हैं कि शो टाइप करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी तमाम रैंसमवेयर की। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर SHOW शो लिखकर इसे एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया हमारे पास कुछ 15 रैंसमवेयर। अब इनका नाम देखो। ठीक है, पहला जो है सर्वर है, उसके बाद क्रिप्टोवाल है, उसके बाद लोकी है, माम्बा है। अब ये वायरसेस किस तरह से काम करते हैं, इनका क्या यूज है, ये चीज अगर मैं आपको यहाँ पर 15 की एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ये सुनते सुनते। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर इसी वेबसाइट पर आना है। नीचे अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, सर्वर रैंसमवेयर क्या करता है, सही है, उसके बाद देखो क्रिप्टोवाल रैंसमवेयर क्या करता है। ठीक है, उसके बाद लोकी का जो रैंसमवेयर है वो क्या करता है। अगर आप लोग हैकिंग में सचमुच इंटरेस्टेड हो और सीखना चाहते हो तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमेशा अपनी रिसर्च को बनाए रखो, खुद से रिसर्च करो। सेम टू सेम वैसे ही मैं आपको यहाँ पर सर्वर रैंसमवेयर के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये वाला वायरस किस तरह से काम करता है। तो देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर आकर बाकी की टाइप्स भी पढ़ सकते हो, बट इसका सुन लो हिंदी में उर्दू में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये रैंसमवेयर क्या करेगा, अगर आप लोग इसको क्रिएट करके अपने विक्टिम को भेजते हो तो ये रैंसमवेयर उसके सिस्टम में जाकर उसकी तमाम फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, अब इनक्रिप्ट जब फाइल्स हो जाएंगी तो विक्टिम अपनी फाइल्स को ओपन नहीं कर पाएगा, चाहे वो पीसी की है, लैपटॉप की है या फिर एंड्रॉयड की है। तो अब क्या करेगा, जैसे ही वो ओपन करने की कोशिश करेगा उनकी फाइल्स एक की डिमांड करेंगी। अब एज अ हैकर या फिर एज अ वो पर्सन जिसने ये वाला वायरस उसके सिस्टम में इंजेक्ट किया है, आप उस विक्टिम से कांटेक्ट करके उसे बोल सकते हो कि ये वाला जो रैंसमवेयर है ये मेरी तरफ से भेजा गया है एंड इसकी इतने पैसे मैं डिमांड करता हूँ, वो मुझे दे दो, मैं तुमको की दे दूंगा जो कि उन फाइल्स को डिक्रिप्ट करने के लिए यूज होगी। तो ये कुछ इस तरह से हैकर जो हैं वो अपने विक्टिम को स्कैम करते हैं, स्कैम तो नहीं कह सकता, हैक करते हैं एंड उनसे मनी की डिमांड करते हैं, क्योंकि जितने भी फाइल्स इनक्रिप्ट हो जाते हैं एंड उनको डिक्रिप्ट करने के लिए की जरूरत पड़ती है। तो
समझ जाओ कि वो हैकर्स की तरफ से एक अटैक है, वो एक रैंसमवेयर है जो कि आपके सिस्टम में इंजेक्ट किया गया है एंड अब बदले में उनको पैसे चाहिए ताकि वो आपको की दें एंड आप अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकें। तो सर्वर रैंसमवेयर कुछ इस तरह से काम करता है। बिल्कुल वैसे ही अगर क्रिप्टो वाल की बात की जाए तो इसमें भी सेम चीज होती है, बट ये किस में होता है, ये क्रिप्टो में आ जाता है सारा कुछ। उसके बाद देखो लोकी रैंसमवेयर है, मांबा है, तो ये सारी टाइप्स हैं। मैंने सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी है। आई थिंक कि मैंने यहाँ पर 15 की नहीं की, कुछ रहती भी थी क्योंकि मैं लिखते लिखते भाई मेरी बस हो गई थी, इससे ज्यादा मैं लिख नहीं पा रहा था। तो आपने क्या करना, तो गूगल से भी रिसर्च करनी है। आपको नाम पता है, यहाँ पर टर्मक्स पे आके देखो, आपको नाम पता है 15 के 15 के। आपने यहाँ पर वन बाय वन सभी का देख लेना कि ये वाले जो रैंसमवेयर है किस लिए यूज होते हैं। अब जो मेन चीज है वो सुनो। यहाँ पर एक मैंने नोट लिख के रखा है एंड वहां पर लिखा हुआ है डोंट रन देम ऑन योर डिवाइस। एंड अगर हम लोग टूल पर जाते हैं, टूल पर जाने के बाद मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपको कोई एक रैंसमवेयर पसंद आ गया, कौन सा, 15 वाला, ठीक है। तो आपने क्या करना, अपना सिंपली यहाँ पर 15 लिखकर उसे एंटर कर देना। एंटर करने के बाद यहाँ पर मुझे एक वार्निंग आ रही है एंड वार्निंग में आप लोग देख सकते हो कि कैन नॉट क्रिएटेड रेगुलर फाइल एसडी रैंसमवेयर वैकेंसी परमिशन डिनाइड। तो परमिशन की है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लोडिंग हो जाए किस तरह से इसको हमने फिक्स करना है। तो आपने क्या करना है, अपने सिंपली यहाँ पर मैं कंट्रोल जी से इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद आपने क्या टाइप करना है, लिखना है टर्मक्स, उसके बाद हाइफन सेटअप, उसके बाद हाइफन स्टोरेज। ये लिखने के बाद आपने इसे एंटर करना है। आपके पास एक पॉपअप आएगा तो आपने उसको अलाउ कर देना। सो मैंने इसे अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद हम लोग अगेन से रन कर लेते हैं इस टूल को। तो हमारा टूल रन हो चुका है। यहाँ पर मैं शो टाइप करता हूँ एंड यहाँ पर जो है कोई भी रैंडम हम लोग रैंसमवेयर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो 15 वाला अगेन से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखो फाइल नेम हमें बता रहे हैं रैंसमवेयर डॉट, ठीक है, प्लस डॉट जिप फाइल है, ठीक है, जिप फाइल है। और उसका पासवर्ड क्या है, जो की है हमारे पास वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, वो जो पासवर्ड है वो है इन्फेक्टेड। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसने हमारे जो फाइल है स्टोरेज में कर दी है सेव, यानी कि आपके मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज में। अब इंटरनल स्टोरेज क्या होता है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस नाम से की है। आप लोग यहाँ पर ऊपर देख सकते हो डॉट जिप रैंसमवेयर। तो सिंपली यहाँ पर मैं फाइल मैनेजर में आता हूँ, ऑल फाइल्स में जाएंगे, इंटरनल स्टोरेज एंड यहाँ पर नीचे आऊंगा तो देखो यहाँ पर हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं WannaCry प्लस डॉट जिप। तो यहाँ पर दोनों फाइल्स हमारे पास आ गई हैं एंड ये फाइल्स हैं जो कि हमें अपने विक्टिम को भेजनी है। जैसे ही आपका विक्टिम इनको एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये उनके सिस्टम में फैल जाएगा रैंसमवेयर। तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी की रिसर्च आपकी खुद की है। सो इस टूल को जहां पर भी आप यूज करते हुए देखो कि आपको एक वार्निंग मिलेगी जिसमें ये लिखा मिलेगा कि इस टूल की फाइल्स को कभी भी अपने सिस्टम में मत एक्सट्रैक्ट कर लेना, अपने सिस्टम में मत इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक वार्निंग लिखी हुई है, दीज फाइल्स आर वेरी सेंसिटिव, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग देम। तो आपने भी इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके सिस्टम में ये गलती से भी एक्सट्रैक्ट ना हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला रैंसमवेयर का टूल काफी ज्यादा पसंद आया होगा। मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने इस पर वीडियो बनाया। आई होप कि आपको भी लगा होगा। अगर आपको भी पसंद आया हो तो चैनल पर जाके वीडियो को लाइक लाजमी कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना।